देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है, सबसे पहले उसको समझने की ज़रूरत ऐसे है कि आरक्षण का अर्थ क्या है? आरक्षण का जो कंसेप्ट हमारे फाउंडिंग फादर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लाए थे, वो इसीलिए लाए थे कि जो समाज, जो ग्रुप पीछे रह गया है, वो अपॉर्च्युनिटीज़ ना होने की वजह से शिक्षा में, नौकरियों में, उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्रावधान आया गया था। आरक्षण ना तो वो गरीबी वो उन्मूलन कार्यक्रम है, ना ही कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है कि किसी को लाभ देने के लिए। ये लाभ देने के का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये वो स्कीम है जिससे जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, उनको प्रतिनिधित्व मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि संविधान के अनुच्छेद 16 में आर्टिकल 16 में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में। उसमें ये स्पष्ट पूरे उस वो अनुच्छेद में ये स्पष्ट है कि जो आरक्षण है वो ना तो जाति के आधार पे मिलेगा, ना ही जेंडर यानी कि लिंग के आधार पे मिलेगा। ये मिलेगा पिछड़ेपन के आधार पे कि कौन लोग पिछड़ गए हैं नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में। तो महिलाओं को आरक्षण देना, अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव कम है, उसके लिए सबसे पहले सरकार को डेटा इकट्ठा करना चाहिए था कि क्या टीचर भर्ती में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है या नहीं है, और सिर्फ टीचर भर्ती में ही क्यों? ऐसा क्या सरकार की सोच थी कि सिर्फ टीचर भर्ती में ही, और वो भी लेवल 1 में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाए? तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये डेटा के अभाव में लिया गया फैसला है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेन करना न्यायालय में मुश्किल है। बाकी अगर सरकार डेटा इकट्ठा करके, पूरी रिसर्च करके, अगर उनको ऐसा लगता है कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम है, तो उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए था। अगर सीधे ही आप सिर्फ एक विम्स एंड फैंसीज के ऊपर कोई फैसला अगर ले रहे हैं, तो ये असंवैधानिक प्रतीत होता है। और जो संविधान की मूल भावना है कि आप लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, ये उसका वायलेशन प्रथम दृष्टया दिखता है। देखिए, निश्चित अगर इस फैसले में संविधान का वायलेशन हो रहा है, जो कि प्रथम दृष्टया दिख भी रहा है, तो बिल्कुल न्यायालय में ये चैलेंज हो सकता है। और न्यायालय इसका तर्क क्या है? इसके पीछे की इसके इस फैसले के पीछे का जो रैशनल है, जो रीज़निंग है, वो सरकार को पहले स्पष्ट करनी होगी कि आपने सिर्फ एक ही भर्ती में, उसके भी एक पार्ट में, टीचर ग्रेड 3 का एक पार्ट है लेवल 1, सिर्फ उसी में ही आपने क्यों दिया? उसके पीछे का रैशनल क्या था? उसके पीछे का रीज़न क्या था? वो समझाने की ज़रूरत सबसे पहले है। आपने देखा होगा एमबीसी को आरक्षण दिया गया था। उसके पहले एक आयोग का वो किया गया था गठन, इसरानी आयोग का, आप सबको ध्यान होगा। उसके बाद उनको रिजर्वेशन मिला, जो कि न्यायोचित भी है। तो आप पहले कोई ऐसा डेटा इकट्ठा कीजिए जिसके तहत हमें ये मालूम चले कि उनका कोई प्रतिनिधित्व वीक है, वो आ नहीं रहे। और 50% का रैशनल क्या है? व्हाई नॉट 45, व्हाई नॉट 55? आपने 50% किस आधार पे दिया? सिर्फ मनमर्जी के आधार पे दिया या कैसे दिया? आपको सबसे पहले इसका रैशनल बताना होगा, तभी ये न्यायालय में सस्टेन कर पाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की निगाह में ये सस्टेन कर पाएगा, वरना ये बिल्कुल न्यायालय इसको खारिज कर सकता है। दूसरे राज्यों में भी सरकारों ने महिला आरक्षण बढ़ाया था, लेकिन बाद में न्यायालय ने महिला आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। क्या बिल्कुल, इस मामले बिल्कुल बहुत सारे, छत्तीसगढ़ का ऐसा मामला है, उत्तर प्रदेश का ऐसा मामला है। सरकारें कोशिश करती हैं, पर आप कोशिश कीजिए, आप कोई भी फैसला ले रहे हैं, हम सरकार की सोच और नीयत पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं। पर सरकार का जो फैसला लेने का ढंग है कि आपने कौन-सा प्रोसीजर अपनाया, कौन-सा मेथड अपनाया, और आपको कैसे पता लगा कि 50% आरक्षण ही महिलाओं के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में भी महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है, तो 30% से आप 50% क्यों कर रहे हैं? क्या 30% के अलावा महिलाएं पास नहीं हो रही हैं? भाई, जिनकी मेरिट ज़्यादा है, महिला कैंडिडेट्स की, अभ्यर्थियों की मेरिट ज़्यादा होती है, वो जनरल कैटेगरी में भी आती हैं। तो क्या उनका वो तो ऑलरेडी 50 के आसपास पहुंच रही हैं। उसके बाद आप 50% लागू कर रहे हैं, तो 50% लागू होने के बाद
जनरल में भी महिलाएं आएंगी तो ये आरक्षण तो 50 के ऊपर भी जाएगा, 65 70 तक ये आरक्षण जाएगा। 70% तक अगर ये आरक्षण जाता है तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं है? इस चीज का क्या सरकार ने ध्यान रखा? इस चीज का कोई रैशनल है? इस चीज का कोई उत्तर है कि भाई अभ्यर्थी तो दोनों ही कैटेगरी के, बल्कि एक वो भी है, थर्ड जेंडर भी है, पर महिला पुरुष, आपने महिलाओं को जब 50% आरक्षण दे दिया तो उनका आरक्षण तो 70% तक पहुंच रहा है। तो पुरुष अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, बीएसटीसी कर रहा है, बीएसटीसी का कोर्स ही एक अभ्यर्थी इसीलिए करता है कि उसको लेवल 1 में नौकरी मिल सके। तो यानी कि फिर बीएसटीसी की जो जो एग्जाम होता है, जो काउंसलिंग वगैरह होती है, वहां पर भी आप महिलाओं का आरक्षण 50 करिए, 50%, ताकि जो पुरुष अभ्यर्थी है वो अपने मन को संतोष पाले कि भाई मेरे को इसमें नौकरी नहीं करनी है या मुझे इसमें नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे। तो इसके पीछे का रैशनल सरकार को बताना जरूरी है कि अनुच्छेद 16 के तहत जो ये काम हो रहा है, क्या उसके पीछे का कोई तर्क है या नहीं है।